नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सॉरी टीवी। खान सर नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। पूरे बिहार से लेकर यूपी से लेकर भारत से लेकर पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों में वायरल होने वाले ये खान सर हम सभी लोग जानते होंगे। खान सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में और उनके जो बोलने का तरीका है और समझाने का तरीका है उसके बारे में, अगर आप भी जो खान सर के बारे में जानना चाहते हैं कुछ, तो इस वीडियो में ज़रूर बनिए, देखते रहिए इस वीडियो को। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले खान सर के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो फैसल खान नाम है इनका। 1992 में जन्म हुआ था गोरखपुर के यूपी में, जहां से योगी आदित्यनाथ जी सांसद रह चुके हैं। अब कभी कभी जो खान सर है उनको अमित सिंह के नाम से भी जाना जाता है। लोग कई बार उनको अमित सिंह के नाम से जो न्यूज़ चैनल पर हाईलाइट भी किए थे। अब इनके पिताजी एक कॉन्ट्रैक्टर है और माँ जो है हाउसवाइफ है, और इनका बड़ा भाई जो है इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा है। अब इनका भी सपना था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं और इंडियन आर्मी में काम करूं, लेकिन ये नहीं कर पाए। जो अपने मेडिकल जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर भी किए थे, लेकिन मेडिकल नहीं जो पास होने के कारण ये नहीं जा पाए। फिर भी नहीं जा पाने के बाद भी दुनिया को मिला एक बेहतरीन टीचर जो दुनिया के एक अनोखे तरह से पढ़ाने का तरीका जानता है। अब खान सर केवल पढ़ाने के तरीकों से ही नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं अपने बात को लेकर के। सबसे पहले इनके बैकग्राउंड अगर एजुकेशन की बात करें तो ये बीएससी इलाहाबाद से किए हुए हैं, एमएससी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किए हुए हैं, और एमए भी ज्योग्राफी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किए हुए हैं जो यूपी में है। अब 2019 में इन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन आने से पहले 2019 में यूट्यूब चैनल बनाया था इन्होंने, खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से, जो आज एजुकेशन क्षेत्र में लगभग 20 मिलियन सब्सक्राइबर खान सर के पास हैं। यूट्यूब पर एक रिकॉर्ड है कि एजुकेशनल चैनल पर इस तरह का जो सब्सक्राइबर बेस है वो नहीं देखा गया है, और इनके वीडियोस डालते ही वायरल हो जाते हैं। खान सर के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल, खुद इंसान भी है, और इनका जो टीचिंग का लेवल है वो तो सब लोग आप वाकिफ़ होंगे ही। अगर आप खान सर के टीचिंग लेवल से वाकई में खुश होते हैं, वाकई में आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन टीचर हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि इनके बारे में और भी बताने वाले हैं। 2020 में अपना एप्लीकेशन भी इन्होंने लॉन्च किया था, जो इनका था खान सर ऑफिशियल के नाम से। अब इनका एक बहुत ही ज़्यादा वायरल किस्सा था सुरेश और अब्दुल के नाम से। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा इस किस्से को, बहुत ही वायरल हुए थे खान सर इस पे। सुरेश और अब्दुल, इन्होंने कहा था कि अगर सुरेश मतलब एक हिंदू नेम को अगर मुस्लिम नेम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इन्होंने बताया था कि मान लीजिए एक सुरेश नाम का लड़का है, अगर बोलेंगे कि सुरेश फ्लाइंग कर रहा है एरोप्लेन तो आप लोग अंतर नहीं समझिएगा, लेकिन अगर आपको बोल दे कि अब्दुल उड़ा रहा था हवाई जहाज़ तो आप ज़रूर शौक हो जाएंगे दोस्तों। ऐसा ही कहा था खान सर ने। अब इनका एक और वाकया बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था इंटरनेट पे, वो था फ्रांस और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस बहुत ज़्यादा जो टूटने वाले थे, उस पे टूट ही चुके थे। जो उस पे इनका कमेंट था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, और इनको यहाँ तक कि कहा गया था कि इनको अरेस्ट किया जाए इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जो नेता लोग थे उन्होंने बोला था कि खान सर को अरेस्ट किया जाए, लेकिन खान सर ने जो एजुकेशन का लेवल और उसको इतना बेहतरीन किया और यहाँ तक ले गए मुकाम पे कि कोई आज इनका मुकाबला तक भी नहीं कर सकता है दोस्तों। तो फ्रांस और पाकिस्तान में जो ये टेंशन चल रहा था उसके बीच इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का कोई राजदूत फ्रांस में है ही नहीं, और पाकिस्तान ने बिल पास किया कि फ्रांस से उनके राजदूत को बुलाया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा ये कॉमेडी की तरह ही था, लेकिन इस पे बच्चों का जो पिक्चर दिखा करके खान सर ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था पाकिस्तानी बच्चे को और उनके गार्जियन को। इसको लेकर के ये मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, और इनका जो व्याख्या है इस पे, मतलब क्या हुए थे जो कुछ भी बच्चों के बारे में, उसको लेकर के इन पर अरेस्ट का भी जो बात है वो भी किया गया था, लेकिन ये वो सब हो नहीं पाया था। अगर बात करें तो 2022 में जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जो रेलवे एग्ज़ाम को लेकर नॉन टेक्निकल वाला वो कैंसिल हुआ था, उसको लेकर बहुत भयानक लेवल पे इन्होंने प्रोटेस्ट में जो इनका नाम आया था रेलवे एग्ज़ाम कैंसिलेशंस वाला में। तो 2022 में प्रोटेस्ट हुआ था, ये बिहार, झारखंड और यूपी में तीनों में एक साथ एक दिन बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने जो प्रोटेस्ट है उसको अंजाम दिया था, और इनका नाम भी आया था। इन पर 10 दफ़े जो धारा है, 10 से 11 धारा लगाया गया था इन पर,
और इनको बहुत दिनों तक अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंडरग्राउंड का मतलब है ये सोशल मीडिया में उतना आए नहीं थे, क्योंकि इनके नाम से जो था प्रोटेस्ट भड़कने का नाम आ गया था। अब क्या हुआ था उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ था दोस्तों, कि प्रदर्शनकारी जो थे वो ट्रेन को आग लगा दिए, कार जला दिए, बहुत सारे सरकारी जो संपत्ति था, एसेट था, उसको बर्बाद किए थे। इसको लेकर इन पर केस हुआ था और मुकदमा चला था, और बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज उस समय किया था कि ये अच्छे डिसीजन नहीं है। तो रेलवे एग्जाम के लेकर ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में थे, उस समय पूरे ट्रेंडिंग में थे। अब जो था कि ये प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद खान सर और ज़्यादा फेमस हो गए थे बच्चों के बीच में, और खान सर के पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इनका एप्लीकेशन भी चलता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बेस है स्टूडेंट का इनके पास, जो सब्सक्राइबर 20 मिलियन के आसपास, उसके बाद जो इनका एप्लीकेशन है उस पर भी बच्चे होंगे, और कितना बड़ा इफेक्ट ये डालते हैं एजुकेशन सिस्टम में। मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि मॉडर्न एजुकेशन का इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए। मुझे लगता है, जहाँ तक दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा कि इनको क्या मॉडर्न एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए या फिर किसी और टीचर को, बताइएगा जरूर कमेंट करके। और चाइना तिब्बत को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उसमें भी इनका बहुत बड़ा ट्रेंडिंग रोल चल रहा था यूट्यूब पे और सारे मीडिया रिपोर्ट्स पे। इनका कहना था कि जिस तरह से चाइना ने तिब्बत के लोगों को, चाइना से जो तिब्बत कब्जाया था उसको लेकर के जो वहाँ के लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसको अलग अलग चाइना के अलग अलग पार्ट्स में रख दिए थे। जो उनका जो ये सर्च करने का तरीका था कि उन्होंने बोला, जो चाइनीज़ ऑफिसर्स थे उन्होंने बोले इस बात को लेकर, जो खान सर बोले थे कि उसको अलग अलग जगह रखने से क्या होगा कि वो लोग अपने परिवार को ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, जिसके कारण वो और कुछ सोच नहीं पाएंगे। और यही जो कश्मीर के लोगों के साथ अपनाना चाहिए, और उनको भी इसी तरह से अलग अलग भारत के पार्ट में करना चाहिए हिस्सों में, जिससे उनका ध्यान उस तरफ नहीं हो बल्कि कुछ दूसरे तरफ अपने परिवार के खोजने की तरफ हो। तो ये था। उसके बाद खान सर क्या थे कि इनको 2023 में जो सोनी टीवी था, कपिल शर्मा शो में, इनको जो बहुत बड़ा शो माना जाता है, उसमें बुलाया गया। अब इन्होंने क्या किया कि इस ट्रेंडिंग को भी बदल दिया था। कि पहले क्या था कि कपिल शर्मा शो पर जो हीरो थे, एक्टर्स थे, एक्ट्रेस थे, उसके बाद क्रिकेटर्स थे, जो फिल्में बनाते थे, वे लोग ज़्यादातर आते थे, और आप देखते नहीं होंगे कि किसी को आते हुए। लेकिन खान सर ने ये बिल्कुल जो ट्रेंड था इसको बिल्कुल बदल दिया, और सोनी टीवी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने शो पे बुलाया। अब सोनी टीवी में आने के बाद कपिल शर्मा शो में काफ़ी ज़्यादा और भी लाइमलाइट में आ गए थे, बहुत फेमस हुए थे। 2009-19 में क्या था दोस्तों कि इनके ऊपर एक बड़ा दुर्घटना हुआ था कि इनके कोचिंग के ऊपर बॉम्ब किया गया था, बॉम्ब से हमला किया गया था, जिसमें एक स्कूटी जो था, एक दो स्कूटी, वो पूरी तरह से जल गया था और बर्बाद हो गया था उस समय। तो खान सर काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थे। उसके बाद से जो लाइमलाइट में आए हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट किया। और हाल ही में आपने सुना होगा कि खान सर ने एक यूपीएससी बैच भी चालू किया है, जो काफ़ी अच्छा है गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि ये बोले हैं सर कि 10 से 12 हज़ार में उसको उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि उसी का फीस अभी के टाइम में 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए में पूरा कराया जाता है। तो कैसी लगी ये शॉर्ट वीडियोस 8 से 10 मिनट की आपको खान सर के बारे में, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल को प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। खान सर की कमाई के बारे में अभी तक कोई सोर्स जो है दोस्तों नहीं दिखाया गया है कि खान सर एग्जैक्ट कितना कमाते हैं, लेकिन अगर अंदाज लगा सकते हैं कि इतना बहुत ज़्यादा इनका स्टूडेंट में वेटेज है। तो अगर मान लीजिए 10 लाख स्टूडेंट भी इनके पास है और वो 500 रुपये महीने देता है, तो 50 करोड़ रुपए महीने के कमाते होंगे। लेकिन अगर इतना एस्टिमेट भी छोड़ दे तो कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए महीना खान सर कमा लेते हैं। तो ये इनके कमाई के बारे में जो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मैं बता सकता हूँ। बाकी ऐसा कोई सोर्स दिखाया नहीं है कि इतना पैसा ये कमाते हैं।